हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो वेलकम टू पीएसपी एजुकेशनल अड्डा। तो आज 10 जून और चलिए 10 जून में बनने वाले सारे करंट अफेयर्स को देखते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, सारे के सारे नए नियुक्तियां हुई है इस 2 दिन में। तो रोमानिया में हाल ही में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, वो हैं राहुल श्रीवास्तव। कौन है? राहुल श्रीवास्तव इसका सही आंसर है। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे और वे 1999 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, यानी विदेश सेवा अधिकारी हैं। और राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में भारत के अब वर्तमान राजदूत थांगलूरा दारलोंग के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। क्या नाम है उनका जिनके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं? थांगलूरा दारलोंग इनका नाम ये है। चलिए रोमानिया की बात आई तो कुछ बात कर लेते हैं रोमानिया की। तो इसका जो राजधानी है, रोमानिया की राजधानी है वो बुकारेस्ट है। क्या है? बुकारेस्ट है। और रोमानिया के राष्ट्रपति अभी कौन है? क्लाउस आइहोनिश। और रोमानिया के प्रधानमंत्री कौन है? लुडोविक ओर्बान। कौन है? लुडोविक ओर्बान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व महासागर दिवस जो सेलिब्रेट किया गया है, हर साल विश्व स्तर पर 8 जून को ये दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड ओशियन डे, यानी इसको बोला जाता है इंग्लिश में वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस। यह दिन हमारे जीवन में महासागर के महत्व और उनके संरक्षण के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व महासागरीय दिवस 2020 का विषय जो है, इस बार जो थीम था, क्या था? इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल, सतत, जिसको हिंदी में कहते हैं सतत सस्टेनेबल ओशियन। इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन संयुक्त राष्ट्र की बात की है, क्योंकि यूएनओ ही इसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो यूएनओ का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी 1945 में। इसके भी वर्तमान में महासचिव कौन है? इसके वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में स्विट्जरलैंड में मोनिका मेहता को नियुक्त किया गया है। मोनिका मेहता, इनका पूरा नाम मोनिका कपिल मेहता है और इन्हें स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थी। इससे पहले स्वीडन में थी। कहाँ? स्वीडन में थी। अभी कहाँ है? स्विट्जरलैंड को यूरोप का प्लेग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। एक उपनाम होता है देशों का, जैसे उगते सूर्य का देश जापान, डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन, मध्यरात्रि का देश नॉर्वे, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। स्विट्जरलैंड को बोला जाता है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। यूरोप का जो है, यूरोप का प्लेग्राउंड बोला जाता है स्विट्जरलैंड को। तो हाल ही में मोनिका कपिल मेहता को जो है स्विट्जरलैंड में नए नियुक्त किए गए राजदूत, और ये पहले स्वीडन में थे। मोनिका कपिल मेहता स्विट्जरलैंड में भारत की जो अगले राजदूत नहीं, वो सीबी जॉर्ज की जगह लेंगे। सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। कहाँ पे? कुवैत में। ये भी कहाँ पे तैनात किए गए? तो कुवैत में राजदूत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक संगठन है UNADP। क्या है? UNADP। इनमें हाल ही में गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर, गरीबों के लिए गुडविल एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो एम नेत्रा को बनाया गया है। हाल ही में ये तमिलनाडु के 13 वर्षीय लड़की, जिसके पिता बार्बर हैं, यानी नाई है, ये एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ यानी UNADP द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। UNADP यानी कि संयुक्त राष्ट्र
के विकास और शांति संघ ने कहा कि नेत्रा को न्यूयॉर्क में होने वाले जो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के जो सम्मेलन है उसमें बोलने का अवसर दिया जाएगा, और वह जेनेवा में यानी कि स्विट्ज़रलैंड में जो जेनेवा है में इस सिविल सोसाइटी फोरम और सम्मेलन को संबोधित भी करेगी। और डिक्सन स्कॉलरशिप में नेत्रा को 1 लाख रुपये की छात्रवृत्ति राशि दी जाएगी। ये जो एम नेत्रा हैं तमिलनाडु की है, इसने अपने पिता से अपने लिए जो 5 लाख रुपया जमा किया गया था इनके पढ़ाई के लिए, ये लड़के तब कोविड-19 में जो वहाँ के गरीब लोग हैं या उनसे जो पीड़ित हैं उन्हें मदद करने के लिए अपने पापा अपने घर वालों को प्रेरित किया, जिसके कारण इसे ऐसे करके गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हमजा कोया का निधन हो गया है। वे थे क्या थे वे हमजा कोया? तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी खेलने वाले थे हमजा कोया, तो इसका संबंध है फुटबॉल से आंसर। इनका निधन कोविड-19 के चलते हुआ है। पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 से मृत्यु हो रही है और 1980 के दशक में संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र के लिए खेले थे। इसके साथ उन्होंने अपने फुटबॉल की शुरुआत वेस्टर्न रेलवे से करने के बाद यूनियन बैंक, RCF, टाटा स्पोर्ट्स और ऑर्कले मिल्स जैसे अन्य मुंबई क्लब में भी वो खेले, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। यही है हमजा कोया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जाने माने कन्नड़ अभिनेता का निधन हो गया, वे थे तो जो हैं चिरंजीवी सरजा जो हैं, हाल ही में चिरंजीवी सरजा का निधन हो गया है। कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सरजा का निधन हो गया, जो कि अपने फिल्म करियर की शुरुआत वायुपुत्र फिल्म से की थी। इनके पहला फिल्म वायुपुत्र से की थी। उन्होंने समहारा, आद्या, खाकी, सिंगा, अम्मा ये सब जैसे कन्नड़ मूवी, लव यू, प्रेमा भरवा, दम इन सभी जैसे फिल्म को वो अभिनय किया है। उनकी आखिरी कन्नड़ फिल्म जो थी एक्शन ड्रामा शिवार्जुना थी। शिवार्जुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में CSIR ने भारत में नवाचार को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? नवाचार को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में अटल इन्वेंशन मिशन, आंसर ये हाल ही में CSIR ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ ये साझेदारी की है। AIM मतलब कि अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जो देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देती है। साझेदारी के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या हैं? तो यह साझेदारी अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, ये जो इनके कार्य होते हैं वो प्रधानमंत्री का तत्वाधान में होते हैं, उनके नेतृत्व में होते हैं CSIR के सारे कार्य। तो यह साझेदारी अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत CSIR इनक्यूबेटर्स के जरिए विश्व स्तरीय स्टार्टअप का समर्थन करेगी और नई साझेदारी से नवाचारों के नए मॉडल्स पर आधारित संयुक्त प्रयासों के CSIR इनोवेशन पार्कों की स्थापना होगी। चलिए बात करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष क्योंकि संबंधित है इससे। नीति आयोग जो कि पहले योजना आयोग से संबंधित थी और नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष, और नीति आयोग का भी उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। इससे पहले अरविंद पनगड़िया थे। और नीति आयोग जो है इसके CEO कौन है? अमिताभ कांत है। वैज्ञानिक यानी कि CSIR की बात करते हैं तो उसकी जो अभी महानिदेशक हैं वो शेखर सी मांडे। कौन है? शेखर सी मांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस पूर्व राज्यपाल और दिल्ली पुलिस प्रमुख का निधन हो गया है? तो वो हैं वेद मारवा। हाल ही में वेद मारवा का निधन हो गया है। वे पूर्व राज्यपाल और दिल्ली पुलिस थे, रह चुके हैं। और इनकी भी मृत्यु जो है मणिपुर 1999 और 2003। देखिए ये मणिपुर में 1999 से 2003, मिजोरम में 2000 से 2001 और झारखंड में 2003 से 2004 राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। इससे पहले उन्होंने 1985 से 88 तक दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर भी कार्य किया है। इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं, देखिए बगल में ये।
और देखिए कर्ट थॉमस इनकी भी हाल में मृत्यु हो गई है। विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में ये थे, अमेरिकी खिलाड़ी हैं कर्ट थॉमस, इनकी हाल में मृत्यु हो गई। इनकी भी फ़ोटो आप बगल में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाया गया वो 7 जून को सेलिब्रेट किया गया है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2020 को मनाया गया है और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके अलावा इस दिन निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा और कृषि, सतत विकास और बाजार पहुंच जैसे अन्य तत्वों के बीच एक संबंध भी सुनिश्चित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इस वर्ष का विषय जो है इसका फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये थीम रखा गया है, उद्देश्य रखा गया है, विषय रखा गया है। हर एक सेलिब्रेट जो किया जाता है डे उसका कुछ ना कुछ थीम रहता है, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। तो WHO ने इस उद्देश्य को रखा है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। WHO की बात आई है तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टेड्रोस अदनोम इसके कौन है? WHO के अभी अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1800 तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1949 में हुई थी 7 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाल ही में एक बात बता दें, WHO में जो है भारत के WHO के एक 34 सदस्य का एक कार्यकारी बोर्ड है जिसमें हाल ही में भारत की तरफ से एक अध्यक्ष इस 34 सदस्यीय बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं, हर्षवर्धन, उन्हीं को चुना गया। और किसके जगह पे? तो जापान के वहाँ पे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर नाकाटानी, हिरोकी नाकाटानी, उन्हीं के जगह पर डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया 34 सदस्यीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। चलिए इसरो और किसने SSA और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में ARIES के साथ जो है इसरो ने अपना इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अंतरिक्ष सिचुएशनल अवेयरनेस यानी कि SSA और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज ARIES से एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। और यह जो MOU है यानी कि मेमोरेंडम ऑफ यूजनेस, इसमें जो है अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट ट्रेनिंग, अंतरिक्ष मौसम, खगोल भौतिकी और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट में अनुसंधान और विकास अध्ययनों के लिए ऑप्टिकल टेलीस्कोप अवलोकन सुविधा की स्थापना में इसरो और ARIES का फुल फॉर्म बताया अभी, इसका फुल फॉर्म बताया आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, और इस दोनों के बीच भविष्य में होने वाले सहयोग के लिए एक योजना तैयार करने के लिए ये MOU पर हस्ताक्षर दोनों भविष्य में जो कोई कार्य करेंगे, योजना बनाएंगे, तो उसके लिए अभी से ही ये अपने कार्य करेंगे। तो दोनों का हस्ताक्षर हुआ है। MOU एक पत्र है जिस पर कि कोई 2 कंपनी या 2 संगठन अपनी भूमिका रखते हैं और अपनी कुछ सबूत रखते हैं जो कि एक साथ हैं, इसलिए बोला जाता है MOU पर हस्ताक्षर किया गया है, एक पहचान हुआ। इसरो की बात आई है तो इसरो के अध्यक्ष की बात करते हैं। तो अभी इसरो के अध्यक्ष के शिवान है और के शिवान को तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में चंद्रयान 2 के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और इनका मुख्यालय जो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु विश्व भावती नदी किनारे बसा है। उसकी स्थापना, जो इसरो की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 15 अगस्त को हुई थी, 1969 में हुई थी। ARIES की बात कर लेते हैं, यानी आर्यभट्ट के रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज की बात करते हैं तो 20 अप्रैल 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, 20 अप्रैल को। और ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। तो चलिए आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।